हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की यूनिट 6। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट के सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट है, इसके अंदर ओनली 6 टॉपिक्स ही है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा, सेकंड टॉपिक है वो है टेबुलेशन, थर्ड टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन, फोर्थ टॉपिक है वो है समराइजेशन, फिफ्थ टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन और सिक्स्थ टॉपिक है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये होने वाली है पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 के पहले टॉपिक के बारे में, जो है कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन के बारे में। Compilation of data is the process of collecting, organizing and arranging and summarizing data in a systematic manner for analysis and interpretation। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है रिसर्च में कलेक्ट किए गए डाटा को एक जगह पर कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना और समराइज करना, ताकि जो डाटा है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो आसानी से एक रिसर्चर वो कर सके। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा की एक और अनदर डेफिनेशन के बारे में, जो है कॉम्पिलेशन मीन्स गैदरिंग एंड अरेंजिंग कलेक्टिंग डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बिफोर एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, सिंपल वर्ड्स में कहे तो जब रिसर्चर है वो डाटा कलेक्ट कर लेता है तो वो अलग अलग फॉर्म्स, क्वेश्चनरी या रिकॉर्ड्स में बिखरा हुआ होता है। तो इस डाटा को सिस्टमेटिक वे में एक जगह पर अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक रिसर्चर ने 100 नर्सिंग स्टूडेंट से कोई क्वेश्चनरी है वो फिल करवाई है। तो फिल करवाने के बाद में जो सारी क्वेश्चनरी है वो अलग अलग है और जो डाटा है वो बिखरा हुआ है। तो डाटा बिखरा हुआ है तो उसके बाद में जो रिसर्चर है वो सभी जो क्वेश्चनरी है उनको एक सीट या टेबल के अंदर अरेंज करता है। मान लो कि जो 100 स्टूडेंट्स थे उनमें से 40 मेल थे और 60 फीमेल्स थी। तो 100 में से 40 मेल्स की अलग रख लेगा और 60 फीमेल्स है उनकी अलग रख लेगा। इस तरह से जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चनरी को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करता है, जिसे ही हम कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कॉम्पिलेशन होता है उसके पर्पजेज के बारे में, जिसमें फर्स्ट पर्पज आता है वो है टू ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टेड डाटा सिस्टमेटिकली। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिलेशन का सबसे पहला पर्पज होता है कलेक्टेड डाटा को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि रिसर्च में बहुत सारा डाटा है वो कलेक्ट होता है। तो कॉम्पिलेशन उस डाटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने में एक रिसर्चर की हेल्प करता है। इसके बाद में सेकंड पर्पज आता है वो है टू मेक डाटा इजी टू एनालाइज। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिलेशन के बाद जो डाटा होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, जिससे जो रिसर्चर होता है वो डाटा को इजीली एनालिसिस कर पाता है। इसके बाद में थर्ड पर्पज आता है वो है टू रिड्यूस कंफ्यूजन एंड एरर्स। तो फ्रेंड्स, जब डाटा प्रॉपरली अरेंज होता है तो कंफ्यूजन और मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसके बाद में फोर्थ पर्पज आता है वह टू फैसिलिटेट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिलेटेड डाटा को समझना और इंटरप्रिटेट करना एक रिसर्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, और जो रिसर्चर होता है वो आसानी से रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स है वो निकाल सकता है। इसके बाद में फिफ्थ पर्पज आता है वह टू प्रेजेंट डाटा इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स, जो कॉम्पिलेशन होता है वो डाटा को मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने में एक रिसर्चर की हेल्प करता है, जिससे जो रीडर्स और रिसर्चर्स होते हैं वो दोनों डाटा को क्लियरली समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कॉम्पिलेशन के कुछ पर्पजेज। अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा की कुछ स्टेप्स के बारे में और जानते हैं कि कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा की कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा की 4 स्टेप्स होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है वह एडिटिंग, सेकेंड स्टेप आती है वह कोडिंग, थर्ड स्टेप आती है वह क्लासिफिकेशन और फोर्थ स्टेप आती है वह टेबुलेशन। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक स्टेप्स के बारे में, जिसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेप आती है वो है एडिटिंग, चेकिंग डाटा फॉर मिस्टेक्स, ओमिशंस एंड कंप्लीटनेस। तो फ्रेंड्स, एडिटिंग का मतलब होता है कलेक्टेड डाटा को चेक करना, ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक, ओमिशन या इनकम्प्लीटनेस इंफॉर्मेशन नहीं हो। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एडिटिंग क्या होती है। चेकिंग क्वेश्चनरी फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लो कि जो रिसर्चर है उसने 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्वेश्चनरी दी है, और जैसे ही नर्सिंग स्टूडेंट्स ने उन्हें फिल कर दी तो जो रिसर्चर है वो उन्हें कलेक्ट कर लेता है
और क्वेश्चनरी को कलेक्ट करने के बाद में जो रिसर्चर होता है वो ये चेक करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चनरी पूरी भरी है या नहीं भरी है। तो फ्रेंड्स इस चेक करने की प्रोसेस को हम एडिटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो एडिटिंग होती है उसका मेन पर्पज होता है डाटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को इंश्योर करना, यानी जो डाटा होता है उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है तो उसको इसके अंदर करेक्ट की जाती है। एडिटिंग के बाद में जो हमारी सेकंड स्टेप आती है वो है कोडिंग, असाइनिंग सिंबल्स और नंबर्स टू रेस्पॉन्स फॉर इजी एनालिसिस। तो फ्रेंड्स कोडिंग का मतलब होता है रेस्पॉन्सेज को सिंबल्स या नंबर्स में असाइन करना ताकि डाटा का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो रिसर्च होती है उसमें हर आंसर को वर्ड्स की जगह कोड्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेल बराबर 1 फीमेल बराबर 2। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो रिसर्चर होता है उसको बार बार मेल और फीमेल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मेल की जगह क्वेश्चनरी में 1 और फीमेल की जगह 2 लिखेगा। तो फ्रेंड्स जो कोडिंग की स्टेप होती है वो डाटा एनालिसिस को फास्ट और सिंपल बनाती है। कोडिंग के बाद में अब हमारी जो थर्ड स्टेप आती है वो है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग सिमिलर डाटा इनटू कैटेगरीज। तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलर डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, यानी जिन डाटा आइटम्स में सिमिलरिटी होती है उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लासिफाइंग पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो पेशेंट्स है उनको एज के अकॉर्डिंग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्लासिफिकेशन स्टेप होती है ये डाटा को समझने और कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है एक रिसर्चर की। क्लासिफिकेशन के बाद में जो हमारी फोर्थ स्टेप आती है वह है टैबुलेशन, इन टैबुलेशन अरेंजिंग द डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो फ्रेंड्स टैबुलेशन का मतलब होता है डाटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करना। इससे डाटा को देखना, कंपेयर करना और एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एक रिसर्चर के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग ए टेबल शोइंग जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लो कि 100 स्टूडेंट्स है जिसमें 40 स्टूडेंट है वो है मेल और 60 स्टूडेंट है वो है फीमेल। तो जब हम उन्हें उनके जेंडर के हिसाब से बांटेंगे एक टेबल के अंदर तो उसे ही हम टैबुलेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो टैबुलेशन होता है वो डाटा प्रेजेंटेशन का सबसे कॉमन मेथड होता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी कॉम्पिलेशन की स्टेप्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा गुड कॉम्पिलेशन होता है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में, कि एक गुड कॉम्पिलेशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है एक्यूरेट। तो फ्रेंड्स एक्यूरेट का मतलब होता है कि जो डाटा है वो सही होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कॉम्पिलेशन करते समय किसी भी टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक या रॉन्ग एंट्री है वो नहीं होनी चाहिए डाटा के अंदर, यानी जो डाटा है वो 100% प्योर होना चाहिए। एक्यूरेट के बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स कंप्लीट का मतलब है कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी डाटा है वो डिटेल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है सिस्टेमेटिक। तो फ्रेंड्स सिस्टेमेटिक से मतलब है कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो प्रॉपर ऑर्डर और सीक्वेंस के अंदर अरेंज्ड होना चाहिए। सिस्टेमेटिक के बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह है क्लियर। तो फ्रेंड्स क्लियर का मतलब है डाटा प्रेजेंटेशन है वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि डाटा देखते ही जो रीडर या रिसर्चर है उसको उसका मीनिंग समझ में आ जाए। इसके बाद में हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वह इजी टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स कॉम्पिल्ड डाटा ऐसा होना चाहिए जिसे कोई भी रीडर या रिसर्चर है वो आसानी से समझ सके, यानी जिस भी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कॉम्पिलेशन होता है उसके कुछ एडवांटेजेज यानी फ़ायदों के बारे में, कि कॉम्पिलेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वह है सेव टाइम ड्यूरिंग एनालिसिस। तो फ्रेंड्स कॉम्पिलेशन करने के बाद में जो डाटा होता है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, इसलिए रिसर्चर को एनालिसिस करते टाइम डाटा ढूंढने या अरेंज करने में एक्स्ट्रा टाइम है वो नहीं लगता है। इसके बाद में हमारा सेकंड एडवांटेज है वह है मेक्स डाटा इजी टू अंडरस्टैंड।
तो फ्रेंड्स जो भी कंपाइल्ड डाटा होता है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि कंपाइल्ड डाटा है वो प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ होता है या अरेंज किया हुआ होता है। इसके बाद में हमारा थर्ड एडवांटेज है वो है रिड्यूसेज एरर्स। तो फ्रेंड्स जब डाटा सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है तो उसके अंदर मिस्टेक्स और कन्फ्यूजन की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद में फोर्थ एडवांटेज आता है वो है हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स कॉम्पिलेशन है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो डाटा होता है उसको प्रिपेयर करता है, यानी डाटा को मीन, मीडियन, मोड या परसेंटेज के अंदर अरेंज करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके बाद में फिफ्थ एडवांटेज आता है वह इम्प्रूव्स प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो कॉम्पाइल डाटा होता है उसको टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ के थ्रू बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता है। इससे रीडर्स और जो रिसर्चर्स होते हैं इन दोनों को जो डाटा के रिजल्ट्स है वो क्लियरली समझ में आते हैं, यानी जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छा रिसर्चर को समझ में आएगा। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा होता है उसके कुछ इम्पोर्टेंसेज के बारे में, जिसमें फर्स्ट इम्पोर्टेंस आता है वह फॉर्म्स द बेसिस फॉर डाटा एनालिसिस। तो फ्रेंड्स जो कॉम्पिलेशन होता है वो डाटा एनालिसिस को फाउंडेशन या बेस है वो प्रोवाइड करता है, यानी जब तक डाटा प्रॉपरली कॉम्पाइल नहीं होगा तब तक उसका करेक्ट एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद में सेकंड इम्पोर्टेंस है वो है एंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स जो कॉम्पिलेशन होता है वो एक रिसर्चर की डाटा को ऑर्गेनाइज और वेरीफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे क्या होता है जो एरर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो रिसर्च फाइंडिंग्स है वो ज़्यादा एक्यूरेट आती है। इसके बाद में थर्ड इम्पोर्टेंस आती है वह फैसिलिटेट्स इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स कंपाइल डाटा को समझना और इंटरप्रिटेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसके बाद में फोर्थ इम्पोर्टेंस आती है वह इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। तो फ्रेंड जो कॉम्पिलेशन होता है वो रिसर्च रिपोर्ट बनाने में एक रिसर्चर की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कॉम्पिलेशन से जो डाटा होता है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, इसलिए टेबल्स, चार्ट्स और फाइंडिंग्स को रिपोर्ट में इंक्लूड करना एक रिसर्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हमने कॉम्पिलेशन ऑफ डाटा को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 के नेक्स्ट टॉपिक टैबुलेशन के बारे में।